अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत से जो हमारे दोस्त हैं गार्डनर्स, वो ये करते हैं, बात करते हैं कि हमें शौक़ तो बहुत है गार्डनिंग का, लेकिन हमारे यहाँ जगह बहुत कम है प्लांट्स रखने के लिए। तो आज हम इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके सहन में, आपके घर के अंदर या आपके पास जो भी जगह मुयस्सर है, उसके अंदर आप गुंजाइश नहीं बनती प्लांट्स रखने की, तो किस तरह से हम अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो ये देखें, ये एक कॉर्नर है, ये मेरे घर का कॉर्नर है और बड़ा छोटा सा मेरे घर का सहन है। तो यहाँ पे आप देखें कि हम पौधों को अगर वर्टिकल गार्डनिंग अगर हम करते हैं तो ये खूबसूरती में इजाफ़ा भी होता है और ये बड़ा मुनफरद स्टाइल है गार्डनिंग का। और इस तरह से पौधे आप जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं और अपनी घर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा कर सकते हैं। तो ये देखें कि ये वर्टिकल गार्डनिंग का ये एक तरीका है कि ये पॉट हम दीवारों के साथ इनको अटैच करते हैं। ये देखें, आपने जिस चीज़ के ऊपर गौर करना है वो है प्लांटेशन का तरीकाकार। आपने प्लांट्स की जो शक्ल है इस वक्त, उसके ऊपर आपने गौर नहीं करना, क्योंकि आजकल थोड़ा मौसम सख्त है। तो सख्त मौसम के अंदर पौधों की जो काट छांट है वो नहीं की जाती, वहाँ पे बीमारी आने का, फंगस आने का डर होता है। तो हमने जिस चीज़ के ऊपर आज बात करनी है, गौर करना है, वो पौधों की जो तज़य्युन है उसका तरीक़ाकार है। तो ये देखें, ये अगर आप करीब से देखें तो ये देखें, ये एक रिंग है। ये रिंग जो है ये दीवार के अंदर अटैच किया गया है, इसके ऊपर पॉट रख दिया गया है और ये हैंगिंग जो है, ये एक जेड प्लांट, ये इसकी कैस्केड, बहुत प्यारी कैस्केड बनी हुई है। इसी तरह से ये देखें, ये कॉर्नर है। इस कॉर्नर को फिल करने के लिए ये मैंने एक स्टैंड बनाया। स्टैंड के ऊपर ये एक पॉट बहुत बड़ा रखा है, इसके अंदर ये इच्छी बिच्छी, ये बहुत बेहतरीन तरीके से, ये आगे से थोड़ा सा ये इस पौधे को जो है ये ख़राब कर रही थी, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी, मैंने काट दिया। लेकिन ये इसी तरह से ये हैंगिंग इसकी जो थे क्लस्टर, ये नीचे की तरफ ये यहाँ पे मौजूद थे। इसी तरह से आप ये देखें कि ऊपर भी आप इस तरह से ये वर्टिकली इसे कर सकते हैं। एक ये देखें कि ये वांडरिंग जू की ये बहुत प्यारी कैस्केड बनी हुई है। ये कैस्केड सीरीज इसी वजह से बनी है कि ये थोड़ा सा हमने ऊपर रखा है पॉट को, और ये जैसे जैसे बढ़ती गई इसकी कैस्केड जो है ये ऑटोमेटिकली बनती गई। और इस तरह से आप देखें, आप इस तरह का एक केस भी बना सकते हैं। इस पे बहुत सारे पौधे जो हैं एक थोड़ी सी जगह के अंदर आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसके बैक साइड जो है उसको दीवार के साथ पौधे लगा के, आप पॉट्स लगा के, तो उन्हें भी आप कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप इस साइड पे आ जाएं। ये देखें, अब ये देखें कि ये एक तना है एक पौधे का। ये बहुत खूबसूरत तना था, मुझे ये बहुत पसंद था। ये पौधा जो है ये मैं बचा नहीं सका इसे, ये पौधा सूख गया। लेकिन ये तना जो है ये ज़ाया करने का मेरा दिल नहीं करता था। तो इसको मैंने इस तरह से अब डिज़ाइन किया है कि ये देखें, एक कॉर्नर में पिलर के साथ मैंने लगाया है और इसके ऊपर ये इसी तरह से मैंने ये प्लांटेशन की है। ये हट्स मैंने बना दिए हैं छोटे छोटे, और ये भी, और इनके साथ इस तरह से ये आप देखें कि ये कैक्टस प्लांट्स थोड़े मैंने जो हैं ये इनके साथ ये प्लांट कर दिए हैं। इसी तरह से आप ये देखें, आप ये मैंने तो जो पुरानी फ्रिजें होती हैं कबाड़ से, उनकी ये जालियाँ मिल जाती हैं, तो ये मैंने लगाई हैं पिलर के साथ लगा के इनके साथ भी मैंने जो ये पॉट्स जो है हैंग किए हुए हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये कोटेड होते हैं, ये
कबाड़ से मिल जाते हैं, आमतौर पे कोटेड होते हैं, जल्दी ज़ाया नहीं होते। ये तकरीबन 7-8 साल से लगा हुआ है और अभी तक ये चल रहा है, और इसकी कोटिंग अब आके थोड़ी सी मुतासर होनी शुरू हुई है, लेकिन ये बहुत सस्ता और बड़ा बेहतरीन रहता है ये। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, ये वाल आप देखें कि टॉप के ऊपर आपने पौधे इसी तरह रख दिए, इसके साथ फिर आपने जो है वर्टिकली आप हैंग करते जाएं, और इस तरह से कोई भी पौधे जो हैं, अगर इसमें आपने जिस चीज़ की आपने ज़्यादा, जिस चीज़ के ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है, आपने तवज्जो देनी है, वो ये है कि अगर आपका जहाँ पे आप दीवार के साथ पौधे लगा रहे हैं, अगर वहाँ पे ज़्यादा छाँव रहती है तो आपने छाँव वाले पौधे ही वहाँ पे लगाने हैं। अगर आप धूप वाले पौधे लगाएंगे तो वो डी शेप भी होंगे और ज़ाया भी होंगे। और जहाँ पे ज़्यादा धूप रहती है वहाँ पे आपने दीवार के साथ, ये बहुत ज़रूरी है, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आपने मोटे पत्ते वाले पौधे लगाने हैं। मोटे पत्ते वाले पौधे जो हैं, ये धूप जब ज़्यादा तेज़ होती है जून जुलाई के महीने में, तो सन बर्न होता है आम तौर पे। दीवारों के साथ जो पौधे पड़े होते हैं या फर्श के ऊपर जो पौधे पड़े होते हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 2-3 डिग्री ज़्यादा हो जाता है आम टेम्परेचर से, तो वहाँ पे सन बर्न होता है पत्तों के अंदर। तो लेकिन अगर आपने मोटे पत्ते वाले आपने पौधे रखे हैं तो वो पौधे जो हैं वो आपके वो बर्न नहीं होंगे, वो पौधे आपके जो है वो उस गर्मी के अंदर भी रेजिस्ट करेंगे। इसी तरह से आप फिर इधर आ जाएं, ये भी देखें, ये इस तरह से आप इन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं। एक तरीक़ाकार ये भी है, ये देखें आप शीशे के पीसेस जो हैं, ये जो लोग एलुमिनियम का काम करते हैं वहाँ से सस्ते मिल जाते हैं ये छोटे पीसेस जो होते हैं मोटे शीशे के। ये मैंने 12 एम का शीशा इस्तेमाल किया है, तो उनसे मैंने ये पीसेस ले लिए, ये सस्ते मिल गए। इनके नीचे मैंने ये लगा के वर्टिकली ये मैंने जो तैयार कर ली हैं। इसी तरह से ये देखें, ये भी वो पुरानी फ्रिज की जो जालियाँ होती हैं पार्टीशन के लिए, उनके साथ ये मैंने पॉट्स लगाए हुए हैं। इस तरह से आप आगे आ जाएं, और ये देखें, ये यहाँ पे ज़्यादातर छाँव रहती है, तो यहाँ पे मैंने छाँव वाले पौधे ही इस्तेमाल किए हैं। ये पौधे जो हैं ये छाँव के अंदर जो ज़्यादा इनकी बेहतर सर्वाइवल होती है, तो यहाँ पे छाँव वाले पौधे ही लगाए गए हैं। ये आप देखें, ये नीचे क्रोटन है, ये क्रोटन लगा है, शिफ्लेरा है, ये संग ऑफ इंडिका है, ये रिवेलिया है, रिवेलिया इसे मैक्सिकन पुटोनिया भी कहा जाता है, और ये छाँव में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है, इसकी जो फ्लावरिंग होती है। इसी तरह से ये आप देखें, ये पलामूसा लगी है, ये क्लोरोफाइटम है, और ये सनसवेरिया छाँव में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है। ये हवर्दिया की वैरायटी है, ये भी हवर्दिया, मोस्टली जो हवर्दिया की वैरायटीज़ होती हैं ये छाँव के अंदर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करती हैं। और ये देखें, ये आगे, ये तकरीबन ये सारे छाँव वाले पौधे हैं। ये देखें, ये छिबिच्छी यहाँ पे बहुत बेहतरीन जो कर रही है। तो ये इसके साथ साथ आप इस तरह के फीचर्स भी आप जो है ये साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप हट बनाएं, इनके अंदर परिंदे जब बनाएंगे, घोंसले बनाएंगे और यहाँ पे वो रीड करेंगे, तो यकीन करें आपको अजीब किस्म की तस्कीन मिलेगी बहुत। और वो जो परिंदे हैं वो आपके साथ मानूस हो जाएंगे। आप उनके खाने का इंतज़ाम करें साथ में, ये सदका जारिया भी है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। तो वो जब आपके करीब करीब फिरेंगे, आप बैठे हैं, आपके करीब वो जो है परिंदे भी जो हैं वो उड़ रहे हैं, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, यकीन करें बहुत तस्कीन मिलती है। तो ये एक आज जो है ये आज का क्लिप बनाने का मकसद है कि आपको थोड़ी जगह के अंदर बेहतरीन तरीके से जो है ये आप वर्टिकल गार्डनिंग करके अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम।